उसका विचार चल रहा था। एक बार 2019 में भी उसका एक प्रारूप आया था, उसी में थोड़ा परिवर्तन करके 2022 से 2025 इस पॉलिसी को हमने मंजूर किया है, जिसके अंतर्गत जो हमारे कुछ एरियाज़ हैं जहाँ टेक्सटाइल का प्रमोशन करना है, प्रोत्साहन देना है, तो उसमें जैसा पानीपत है, गुरुग्राम है, भिवानी है, हिसार है, सिरसा है, जिन स्थानों पर टेक्सटाइल का स्कोप ज़्यादा है वहाँ और इंडस्ट्री आए, इस नीति में ऐसा मानकर चल रहे हैं कि लगभग 4,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा और 20,000 नए रोजगार लोगों को मिलेंगे। इस प्रकार से कुछ उसमें जो सुविधाएं हैं वो और दी गई हैं, आईडीसी की, ईडीसी की, स्टैम्प ड्यूटी की। इस प्रकार जैसा प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि पुराने कानून जो अब निरर्थक हो गए प्राय क्योंकि 100 साल पुराने भी कानून थे, उस समय शायद उपयोगी रहे होंगे, अब वो नहीं है, तो ऐसे केंद्र में भी उनको निरस्त किया जा रहा है। प्रदेशों में भी लॉ कमीशन के माध्यम से हम उनका चिन्हित करते हैं और जो कानून अब समय के हिसाब से उपयोगी नहीं रहे, ऐसे कानूनों को वापस किया जाता है। 4 कानून इस बार ये वापस किए गए हैं। पंजाब स्मॉल टाउन टैक्स वैलिडेटिंग एक्ट 1934 का है, पंजाब म्यूनिसिपैलिटी टैक्स वैलिडेटिंग एक्ट 1934 का है, फिर पंजाब अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स वैलिडेशन ऑफ लिस्ट 1943 का है। एनसीआर एरिया में 10 वर्ष की अवधि पूरे कर चुके डीजल वाहन और 15 वर्ष पूरी कर चुके जो पेट्रोल के वाहन हैं, अब उनके ऊपर प्रतिबंध है, लेकिन उसके बाहर अभी वैसा प्रतिबंध नहीं है। लेकिन उसके लिए उनको डिस्करेज करने के लिए और जो आदमी अपना पुराना वाहन छोड़कर नया वाहन लेगा, 10 साल और 15 साल वाला जो वाहन को स्क्रैप करने के बाद नया वाहन लेगा, तो उसको 10% की मोटर वाहन कर में छूट मिलेगी, या उसमें जो उसका स्क्रैप वैल्यू है जो उसने बेचा है उसका प्रमाण देगा, उसका 50% कीमत, दोनों में से जो कम होगा वो छूट नए वाहन खरीदने में मिलेगी। और जो उसका पंजीकरण होगा उसमें भी 25% की उसको छूट मिलेगी। जो वाहन है हमारा 112 की जो गाड़ियाँ चलती हैं उस पर ड्राइवर्स की कमी थी। वहाँ डबल शिफ्ट में, क्योंकि 24 घंटे वो चलती है सर्विस, तो उसमें 1500 नए पुलिस के ड्राइवर्स ये भर्ती किए जाएंगे। अभी पहले तो HKRN में करेंगे और बाद में फिर उनमें से धीरे धीरे परमानेंट भी होंगे, यानी परमानेंट भर्ती अलग से की जा सकती है। अभी 1500 HKRN में लिए जाएंगे। एक हरियाणा रिकवरी ऑफ डैमेजेस टू प्रॉपर्टी ड्यूरिंग डिस्टर्बेंस टू पब्लिक ऑर्डर, ये एक एक्ट बनाया था कि किसी भी प्रकार का जो पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान करते हैं, खास करके जो एजिटेटर्स हैं, उस नुकसान की भरपाई और उनसे ली जाएगी, उसके नियम बनाए हैं। तो रूल्स जो है आज नोटिफाई, अब आज हमने पारित कर दिए हैं, जिस दिन से नोटिफाई होंगे उस दिन से ये लागू हो जाएंगे। वाहनों के जो नंबर होते हैं, जो खास करके प्रायोरिटी नंबर्स लोग लेने की जो इच्छा करते हैं, उन सबको छोड़ने का काम तो हमने पहले पारित कर दिया था। आज उसकी ई नीलामी का भी 1 नंबर है, 11 है या 99 है, या जो भी ऐसे प्रेफरेंशियल नंबर जो है वो सब कुछ रिजर्व कर दिए कि ये नीलाम होंगे, बाकी सब मिलेंगे। और उसके बाद भी अगर किसी कुछ नंबरों की डिमांड लगता है कि बहुत ज़्यादा निकलेगी, आगे चल के नंबरों में जोड़ा जा सकता है, या नीलामी में जो नहीं जाएंगे उनको छोड़ा भी जा सकता है। तो ये रिलीजन का जो एक्ट पारित हुआ था उसके भी आज रूल्स फाइनल हो गए हैं कि अब उसमें किस किस प्रकार से शिकायत होगी, तो किस किस प्रकार से उसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उनको लीज पर देने का 99 साल की लीज का वो पारित हो गया है। और अब उनके लिए एक प्रकार का रास्ता बन गया कि वो कभी भी इसका शिलान्यास करके और एम्स उसकी बिल्डिंग बने और एम्स चालू हो। एक पॉलिसी हमने ज़मीन को, विभिन्न जो प्रोजेक्ट्स हैं, प्रकल्प हैं, उनको किसान उसमें ज़मीन दे, वॉलंटरली दे। तो पहले 2 पॉलिसीज़ हैं। एक है ई भूमि पर हम ज़मीन खरीदते हैं, यानी एक्विजिशन तो ही है, लेकिन एक्विजिशन मैंने डिस्करेज किया हुआ है, उसमें ई भूमि पर म्यूचुअल एक नेगोशिएशन के माध्यम से ज़मीन खरीदी जाती है। दूसरी पॉलिसी हमने बनाई है वो पुलिंग पॉलिसी। एक पर्टिकुलर एरिया में किसान को उसकी एरिया के हिसाब से एक प्लॉट दे दिया जाता है और वो पुलिंग करके उस प्लॉट को फिर वो बेचता है। अब तीसरा एक और लेके आए हैं, वो है पार्टनरशिप पॉलिसी। किसान किसी प्रोजेक्ट में पार्टनरशिप भी कर सकता है, उसमें जितनी किसान की ज़मीन कलेक्ट्रेट होगा वो उसको पैसे पहले दे दिया जाएगा,
और जो शिफ्ट में 50% प्रॉफिट जो है ज़मीन के मालिक का और 50% सरकार का, यानी एजेंसी जो बनाएगी उसका। तो ऐसा प्रो रेटा जितनी जितनी ज़मीन होगी उसको बांटते रहेंगे। 80% इस प्रकार से बंटने के बाद 20% जब रहेगी तो उसका एवरेज वेटेड प्राइस है उससे उसको सरकार लेकर के और किसान को उसका जो प्रॉफिट है उसको दे दिया जाएगा। तो ऐसी एक नई पॉलिसी, इसको हरियाणा लैंड पार्टनरशिप पॉलिसी 2022। एक विषय है कि लैंड की डिवीज़न, खास करके जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स या रेजिडेंशियल मकान होते हैं पुराने पुराने बने हुए हैं आज से 50-50 साल पहले के, और उसमें अब डिवीज़न की आवश्यकता परिवार को पड़ती है, भाई दो हो गए या डिवीज़न में करके कोई एक आदमी अपने को आधे को 100 स्क्वायर मीटर से छोटा प्लॉट इसका डिवीज़न नहीं हो सकता था, और डिवीज़न के बाद जो बचने वाला प्लॉट है वो 100 मीटर से छोटा नहीं होना चाहिए था। ये पहले पॉलिसी थी, लेकिन डिमांड आने के बाद अब उसने 200 मीटर की बजाय 100 मीटर कर दिया है कि 100 मीटर या इससे ऊपर का प्लॉट डिविजिबल हो सकता है, और डिवीज़न के बाद कोई भी प्लॉट 50 मीटर से छोटा नहीं होना चाहिए, तो ताकि लोगों